बिपिन चंद्रा जो बुक है इसके लास्ट पेज में पेज नंबर 528 528 पर जो गांधी जी का एक फेमस इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू को गांधी जी को हम जब भी पढ़ते हैं या कभी उनकी बात होती है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, क्योंकि आपको पता है जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो एक बहुत ही फेनोमेनल, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास मूवमेंट था। उससे पहले जो है लुइस फिशर करके एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हुआ करते थे। तो लुइस फिशर क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़े अमेरिका के पत्रकार हुआ करते थे। इन्होंने गांधी, स्टैलिन और कम्युनिस्टों के लिए उनके जो वर्क्स हैं, बहुत सारे वैसे वर्क्स में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो इनका 1942 में गांधी जी के साथ एक इंटरव्यू होता है। उसकी जो रूपरेखा है, इस इंटरव्यू के बाद आपको पहली बार ऐसा महसूस होता है कि गांधी जी कैसे बात कर रहे हैं, आपको बिलीव नहीं होगा। मतलब जैसे उनसे पूछा जाता है इन जून 1942 में ये इंटरव्यू होता है, उसके कुछ अंश दिए गए हैं इसमें। इन जून 1942 गांधी जी टोल्ड लुइस फिशर इन आंसर टू हिज क्वेश्चन, व्हाट इज योर प्रोग्राम फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द लॉट ऑफ पीजेंट्री। आपका प्रोग्राम क्या है कि जो पीजेंट्री है, जो किसान वर्ग है, पीजेंट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए आपका क्या प्रोग्राम है। हालांकि बात का अंश ये बीच से दिया गया है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ये जमीन है ये किसके पास जाएगी। ठीक है, तो गांधी जी क्या जवाब देते हैं कि द पीजेंट वुड टेक द लैंड, जो पीजेंट है, जो किसान है, वो जमीन ले लेंगे। वी वुड नॉट हैव टू टेल देम टू टेक इट, हमें उन्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दे वुड टेक इट, वो इसको ले लेंगे। देखो गांधी जी कितने, मतलब दे वुड टेक इट, वो ले लेंगे। ठीक है। एंड व्हेन फिशर आस्क्ड वुड द लैंडलॉर्ड्स बी कंपनसेटेड, क्या जो जमींदार है उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा। ही रिप्लाइड नो, दैट वुड बी फिजिकली इम्पॉसिबल, फिजिकली नॉट फिजिकली, फिजिकली ना, ये हम नहीं कर पाएंगे। जमींदारों को हम कंपनसेशन कैसे दे पाएंगे, दैट इज इम्पॉसिबल, इतने सारे जमींदारों को पैसा देना इम्पॉसिबल है। तो फिशर फिर कहते हैं कि वेल हाउ डू यू एक्चुअली सी योर इम्पेडिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आप जो आपका आने वाला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको आप कैसे देखते हैं। तो गांधी जी कहते हैं इन द विलेजेस पीजेंट विल स्टॉप पेइंग टैक्सेस, गांव में जो पीजेंट हैं वो टैक्स देना बंद कर देंगे। एंड देयर नेक्स्ट स्टेप विल बी टू सीज द लैंड, और उसके बाद वो जमीनों को सीज कर लेंगे, मतलब पहले टैक्स देना पे करेंगे और फिर जमीन को सीज कर लेंगे, जो पीजेंट है अपने हाथों में ले लेंगे। तो विद वायलेंस, फिशर जो इंटरव्यूअर होते हैं वो फिर से पूछते हैं क्या जो जमीन ये सीज करेंगे किसान, क्या ये वायलेंस के द्वारा करेंगे। तो गांधी जी रिप्लाई करते हैं देयर मे बी वायलेंस। देखो वो गांधी जो नॉन वायलेंट है वो कहते हैं कि देयर मे बी वायलेंस, देयर मे बी वायलेंस, बट अगेन द लैंडलॉर्ड्स मे कोऑपरेट, बट जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो कोऑपरेट करेंगे। दे माइट कोऑपरेट बाय फ्लीइंग, देखो गांधी जी क्या कहते हैं, कितने ह्यूमर के साथ कहते हैं, वो कोऑपरेट करेंगे। एंड दे माइट कोऑपरेट बाय फ्लीइंग, हो सकता है वो भाग जाए, तो ये भी उनका एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब किसान उनकी जमीनों को सीज करेंगे तो जमींदार भाग जाएंगे। फिशर आस्क्ड द लैंडलॉर्ड्स माइट ऑर्गेनाइज वायलेंट रेसिस्टेंस, तो फिशर कहते हैं जो इंटरव्यूअर होते हैं कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो तो फिर आपके खिलाफ वायलेंट रेसिस्टेंस हो सकते हैं, लाठीचार्ज कर सकते हैं, आपके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तो गांधी कहते हैं कि देयर मे बी 15 days ऑफ क्योस, 15 दिन लगभग क्योस के होंगे, मतलब अराजकता के होंगे। बट आई थिंक वी वुड बी सून ब्रिंग अंडर कंट्रोल, हम धीरे धीरे उसको कंट्रोल में ले आएंगे। डिड दिस मीन आज फिशर दैट देयर मस्ट बी अ कन्फिस्केशन विदाउट कंपनसेशन। तो फिशर उनसे पूछते हैं, लुइस फिशर जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, कि क्या इसका यह मतलब है कि जमींदारों की जमीन ले ली जाएगी, मतलब कन्फिस्केशन विदाउट कंपनसेशन, ऐसा होगा क्या। तो गांधी जी कहते हैं ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, कन्फिस्केशन विदाउट कंपनसेशन। इट वुड बी फाइनेंशियली इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू कंपनसेट द लैंड। ये जो लैंडलॉर्डिज्म के बारे में आपकी गांधी जी की जो विचारधारा है, देखो कि गांधी जी हमेशा टेनेंट या जमींदारों के एंटी जमींदारी का पूरा इश्यूज देखने को मिलता है। तो जमींदारी तो अभी पूरी तरह से अबॉलिश हुई नहीं, ये तो बड़ा ही अलग ही मुद्दा बन जाता है। बट ये जो गांधी जी का आखिरी इंटरव्यू है दैट इज फेनोमेनल, और ये आखिरी चैप्टर में दिया गया है। अब ये इसलिए भी दिया गया है क्योंकि दैट बुक इज, बिपिन चंद्रा सर हमेशा लेफ्ट ओरिएंटेड हिस्टोरियन रहे हैं, तो किसानों की बात करना और ऐसी बात करना, ऐसे इंटरव्यूज को कोट करना, दैट इज
हिज वे ऑफ राइटिंग, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट मुझे लगा तो मैंने किया। हालांकि ये किताब हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर देख चुके हैं, एक एक चैप्टर देखा हमने, ये लास्ट पेज था उसका जो हम लोग पढ़ रहे थे।